नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम पिछली वीडियो में प्लेटो, अरस्तु पर चर्चा कर चुके हैं, जो प्राचीन यूनानी विचारक हैं। हमने सुकरात के दर्शन के बारे में भी प्लेटो की ग्रंथों के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। अब हम चलते हैं मध्ययुगीन विचारक पर। मध्ययुगीन यूरोप के जो विचारक हैं, डायरेक्ट हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में और अप्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हैं। तो हमें मध्ययुगीन विचारक के बारे में भी ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन कुछ विचारक डायरेक्ट भी सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे संत थॉमस एक्विनास, निकालो मैकियावेली। ये मध्ययुगीन विचारक डायरेक्ट पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। तो मित्रों, आते हैं तो अब मध्ययुगीन विचारक के प्रारंभिक पृष्ठभूमि के बारे में पूरा जानते हैं। तो आज देखेंगे मध्ययुगीन विचारक। पहला मैं बता देता हूं मित्रों, मध्ययुग यूरोप की एक प्रमुख विशेषता थी चर्च राज्य में संघर्ष। क्या विशेषता थी? चर्च राज्य में संघर्ष। ये मध्ययुगीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी, क्योंकि इसमें चर्च और राज्य में संघर्ष चल रहा था कि कुछ विद्वान कह रहे थे कि चर्च सर्वोच्च है और चर्च न्याय का स्रोत है, राज्य को चर्च के अधीन रहना चाहिए। ऐसे विचारकों को ईसायतवादी विचारक कहते थे। जो चर्च का समर्थन करते थे उनको क्या कहते थे? ईसायतवादी विचारक। और जो कहते थे नहीं, चर्च सर्वोच्च नहीं है, राज्य सर्वोच्च है, चर्च को राज्य का अधीन रहना चाहिए, उनको अरस्तुवादी विचारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अरस्तुवादी विचारक। तो मित्रों, ये तो ध्यान रखना चाहिए कि वास्तव में मध्य युग में चर्च राज्य में संघर्ष प्रचलित था। इस कारण से जो विद्वान थे वो भी दो भागों में बटे हुए थे। जो चर्च का समर्थन करते हैं, चर्च को सर्वोच्च शक्ति प्रदान करते हैं, चर्च को न्याय का स्रोत मानते हैं, उन्हें ईसायतवादी विचारक कहते हैं। और जो राज्य में आस्था रखते हैं, राज्य को सर्वोच्च मानते हैं, उन्हें अरस्तुवादी विचारक कहते हैं, क्योंकि अरस्तु राज्य पर ही बल देता है और राज्य को महत्वपूर्ण भी मानता है। तो मित्रों, थोड़ा सा मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना भी चाहूंगा कि चर्च राज्य में संघर्ष तो था, तो चर्च पर जो बल देते हैं वो क्या कहलाते हैं? ईसायतवादी विचारक। क्या कहते हैं? ईसायतवादी। इनके अनुसार चर्च न्याय का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, चर्च न्याय का स्रोत है, ये ऐसा मानते हैं। अब इस श्रेणी के कौन कौन से विचारक हैं, ईसायतवादी विचारक कौन कौन से हैं, थोड़ा ये भी सुनना जरूरी है। देखो, नाम ध्यान रखना चाहिए। पहला है पोप गैल्सियस। कौन सा है? पोप गैल्सियस। ये दो तलवारों का सिद्धांत देते हैं, तो पोप गैल्सियस। दूसरा जो है वो आपको ध्यान रखना है, संत ग्रेगरी प्रथम। कौन सा है? संत ग्रेगरी प्रथम। तीसरा जो है थिंकर, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि बेसिकली संत ग्रेगरी प्रथम के साथ साथ कि आपको वो भी पता रहना चाहिए कि संत ग्रेगरी प्रथम के संत थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास का नाम भी आपको पता रहना चाहिए, और सेंट एगस्टाइन, वो भी ध्यान रहना चाहिए। अब मैं इन थिंकरों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताने की चेष्टा करता हूं, लेकिन पहले इन चारों के नाम आपको एकदम स्पष्ट होने चाहिए कि ईसायतवादी विचारक कौन से हैं मध्ययुगीन। पहला पोप गैल्सियस, फिर संत ग्रेगरी प्रथम, फिर संत थॉमस एक्विनास और सेंट एगस्टाइन। इसमें जो तीसरे नंबर का है संत थॉमस एक्विनास, इस पर हम स्पेशल वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट सिलेबस में है। इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी पर केंद्रित होगी, संत थॉमस एक्विनास पर। ये हमें डिटेल में भी पढ़ना होगा, इसमें सामान्य ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा। अब मैं बाकी थिंकरों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताता हूं। पहले तो मैं आपको सिंपली व्याख्या के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से बता रहा हूं, उसके बाद मैं पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। तो डबल बार, क्योंकि मित्रों आपने इनको छोड़ा है, पढ़ा नहीं है, सरल है, बहुत सरल है। पहला पोप गैल्सियस। पोप गैल्सियस हैं जो तो दो तलवारों का सिद्धांत देते हैं। कौन सा सिद्धांत देते हैं? दो तलवारों का सिद्धांत। तलवार आपने देखी होगी, तो दो तलवारों का सिद्धांत देते हैं। कहते भी हैं सेंट पीटर को जेरूसलम में ईसा मसीह ने दो तलवारें भेंट की, जिनमें से एक तलवार राज्य का प्रतीक थी, एक तलवार चर्च का प्रतीक थी। लेकिन चर्च की तलवार में चमक ज्यादा थी, इसलिए चर्च सर्वोच्च है, राज्य को चर्च के अधीन कार्य करना चाहिए। तो पोप गैल्सियस ने दो तलवारों का सिद्धांत दिया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा संत ग्रेगरी प्रथम है। ये पेस्टोरल रूल पुस्तक लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं? पेस्टोरल रूल। अभी खाली नाम सुन लो, फिर मैं पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा, तो आप डरना मत, एक बार सुन लो, फिर उसके बाद आगे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पेस्टोरल रूल, तो इसमें वो कहते हैं किताब में, जिस प्रकार से
कि गडरिये का शासन पशुओं पर स्वाभाविक रूप से रहता है, वैसे चर्च का अन्य संस्थाओं पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। तो ये कह देते हैं। उसके बाद संत थॉमस एक्विनास तो मध्ययुगीन विचारक हैं जो अरस्तुवाद और ईसाईवाद में समन्वय करते हैं। इन्हें समन्वयवादी भी कहते हैं, लेकिन ये सर्वोच्चता चर्च की ही स्थापित करते हैं। ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत देते हैं और उसमें कहते हैं कि जो धर्म है वो सबसे ऊपर स्तर का ज्ञान है, जबकि जो दर्शन है, राज्य है, वो मध्यम स्तर का है, विज्ञान सबसे निम्न स्तर का है। इस प्रकार से वो धर्म को ही सर्वोच्च मानते हैं। चौथा जो देखते हैं सेंट एगस्टाइन ने एक सिटी ऑफ गॉड किताब लिखी थी। सिटी ऑफ गॉड किताब में वो दो नगर राज्यों का सिद्धांत देते हैं। कहते हैं जो राज्य ईश्वर के अनुसार संचालित होते हैं, बाइबल के अनुसार संचालित होते हैं, वो ईश्वरीय राज्य हैं, श्रेष्ठ राज्य हैं, और जो भौतिक नियमों के अनुसार चलाते हैं वो शैतानियत राज्य हैं। इस प्रकार से वो चर्च को सर्वोच्च मान लेते हैं ये सारे विचारक। दूसरी तरफ जो राज्य पर बल देते हैं, राज्य को न्याय का स्रोत मानते हैं, उन्हें कहते हैं अरस्तुवादी विचारक। क्या कहते हैं? अरस्तुवादी विचारक। अब अरस्तुवादी विचारक कौन कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला है पाडुआ, मार्सिलिया पाडुआ। पूरा नाम है इसका मार्सिलिया डी पाडुआ। दूसरा है दांते अलघीरा। कौन सा नाम है? दांते अलघीरा। तीसरा नाम जो है निकालो मैकियावली का है। क्या नाम है? निकालो मैकियावली। निकालो मैकियावली, तो ये भी ध्यान रखना है मैकियावली। अब निकालो मैकियावली तो हमारे डायरेक्ट सिलेबस में है, इस पर भी हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, हो सकता है 2 भी बन जाएं। तो ये तो हमें गहन रूप से पढ़ना है, लेकिन पाडुआ और दांते अलघीरा के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पाडुआ के बारे में और आपको बता देता हूँ। पाडुआ मध्ययुगीन विचारक था। मार्सिलिया पाडुआ इटालियन विचारक था जिसने पुस्तक लिखी थी डिफेंसर पेसिस, शांति का रक्षक। उसमें अरस्तु की भांति अधिकांश विचार व्यक्त करते हैं, यानी कि उत्पत्ति राज्य की बताते हैं तो विकासवादी सिद्धांत देते हैं। अरस्तु की भांति राज्य के 6 अंग बताते हैं, और कहीं ना कहीं सारे संविधानों का वर्गीकरण भी अरस्तु की भांति करते हैं। लेकिन कुछ विचार अरस्तु से भिन्न भी देते हैं। तो जैसे अरस्तु पॉलिटी का समर्थन करता है, संवैधानिक तंत्र का समर्थन करता है, तो पाडुआ राजतंत्र का समर्थन कर देता है। ये रोमन जो सम्राट थे ऑगस्टस, उनसे प्रभावित थे, तो कहीं ना कहीं उनका प्रभाव भी इन पर देखने को मिलता है कि रोम साम्राज्य का, इटालियन साम्राज्य का प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता संबंधी विचार व्यक्त करते हैं और साथ में परिषदीय आंदोलन का समर्थन भी करते हैं। परिषदीय आंदोलन क्या है मैं बता देता हूँ। परिषदीय आंदोलन में कहते हैं कि चर्च पर पोप का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, एक निर्वाचित परिषद का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये आपको छोटा छोटा बातें ध्यान रखनी है कि बेसिकली ये सारी बातें पाडुआ के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा अभी पीपीटी के माध्यम से, लेकिन आपको बेसिक तो कुछ सुनावट होगी। कहते हैं पहले तो हीगल ने कहा भी है जो बुद्धिगम्य है वो वास्तविक है, जो वास्तविक है बुद्धिगम्य है। अगर किसी के बारे में नाम सुना है और उसके बारे में हम आंशिक भी जानते हैं तो शीघ्र हम उसको आसानी के साथ पूरा भी ज्ञान अर्जित कर लेंगे। तो वही बात मैंने पाडुआ के बारे में आपको बताई। मैंने बहुत आंशिक बताया, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आप पहले मार्सिलिया पाडुआ का नाम तो सुन रखा है। दूसरा दांते अलघीरा है। दांते अलघीरा भी मध्ययुगीन विचारक है। इन्होंने भी अनेक पुस्तकों की रचना की थी। दांते अलघीरा ने इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकों की रचना की थी मैं बता देता हूँ। पहला तो जो सबसे इंपॉर्टेंट इनकी किताब है तो वह है डी मोनार्किया। कौन सी है? डी मोनार्किया। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में रोमन सम्राट ऑगस्टस से प्रभावित होकर सम्राट की संप्रभुता की बात करते हैं और कहते हैं राज्य सर्वोच्च है, चर्च राज्य का अंग मात्र है। तो ये फिर आगे एक सेंटेंस भी दोहराते हैं मित्रों। कहते हैं जो राज्य है वो सूर्य के समान है, चर्च जो है चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य की रोशनी पर निर्भर करता है वैसे चर्च राज्य पर निर्भर करता है, ऐसा दांते अलघीरा ने कहा था। फिर इनकी कुछ और पुस्तकें भी हैं। डिवाइन कॉमेडी जो पुनर्जागरण का आधार बनी, कोवन केओ, हमें वो भी ध्यान रखना है। निकालो मैकियावली तो इटली के विचारक हैं, आप सभी जानते हैं। इन्होंने शक्ति राजनीति का जनक कहते हैं, यथार्थवाद का जनक कहते हैं। इन्होंने बताया भी मानव अपनी प्रकृति से असामाजिक नैतिक प्राणी है, इसलिए राजतंत्र आना चाहिए, शक्तिशाली राजतंत्र होना चाहिए। साथ में कहते हैं मानव अविवेकी प्राणी भी है। तो अविवेकी क्यों है? क्योंकि वो अपने अच्छे बुरे में अंतर नहीं कर पाता। ये राजनीति और नैतिकता का
पृथक्करण भी करते हैं, इसलिए इन्हें यथार्थवाद का जनक भी कहते हैं। फिर ये शासक को सफलता पर आधारित, शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र भी प्रदान करते हैं, जैसे शेर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए, निरंतर शक्ति का अर्जन करना चाहिए, युद्ध की निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए, शासक को सद्गुणी होना आवश्यक नहीं, सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये ऐसे शक्ति पर आधारित शासक को सफलता के सूत्र भी प्रदान करते हैं। इन्हें प्रथम आधुनिक विचारक या अपने युग का शिशु भी कहते हैं। ये हम अलग से वीडियो में निकालो मैकियावली को पढ़ेंगे, इसमें तनाव नहीं लो, लेकिन सुना तो हो मैकियावली क्या है। अब हम जितने भी मध्ययुगीन विचारक हैं इन दोनों के बारे में तो हम स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। किन किन के बारे में? एक तो निकालो मैकियावली के बारे में, एक संत थॉमस एक्विनास के बारे में, क्योंकि हमारे सिलेबस में। बाकी के बारे में मैं सारे अभी आपको चर्चा कर देता हूं। तो मित्रों आइए धीरे धीरे चर्चा करते हैं, शांतिपूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखते हैं मध्ययुगीन विचारक। मध्ययुगीन विचारक क्या? मध्ययुगीन यूरोप की प्रमुख विशेषता थी चर्च राज्य में संघर्ष। तो मध्ययुगीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या थी? चर्च राज्य में संघर्ष। इस काल में विचारक दो श्रेणियों में बटे हुए थे। कितने श्रेणियों में बटे हुए थे? दो श्रेणियों में। पहला ईसायतवादी विचारक जो चर्च के समर्थक थे, ये कहते थे चर्च सर्वोच्च है, चर्च ही न्याय का स्रोत है। दूसरे अरस्तुवादी विचारक जो राज्य के समर्थक थे, ये न्याय का स्रोत राज्य को ही मानते हैं। अब मित्रों फिर क्या है, सबसे पहले हम ईसायतवादी विचारकों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ईसायतवादी विचारक कौन से हैं? ईसायतवादी विचारक चर्च का समर्थन करते हैं, चर्च को न्याय का स्रोत मानते हैं और कहते हैं कि राज्य को चर्च के अधीन रहना चाहिए। तो इसके प्रमुख ईसायतवादी विचारक कौन कौन से हैं वो आपको धीरे धीरे सुनना है। पहला कौन सा है? पोप गैलसियस। कौन सा है? पोप गैलसियस। दूसरा कौन सा है? सेंट एगस्टाइन। तीसरा कौन सा है? संत ग्रेगरी प्रथम। चौथा कौन सा है? संत थॉमस एक्विनास। तो मैंने कहा था संत थॉमस एक्विनास पर तो हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा भी सुना दूंगा, आप टेंशन मत लेना। अब सबसे पहले हम पोप गैलसियस के बारे में देखते हैं। पोप गैलसियस क्या कहते हैं? पोप गैलसियस दो तलवारों का सिद्धांत देते हैं। कहते भी हैं गैलसियस के अनुसार ईसा मसीह ने संत पीटर को जेरूसलम में दो तलवारें भेंट की थी, जिसमें से एक तलवार चर्च का प्रतीक थी और एक तलवार राज्य का प्रतीक थी, लेकिन चर्च की तलवार में चमक अधिक थी, अतः राज्य को चर्च के अधीन कार्य करना चाहिए। सर्वोच्च कौन हुआ पोप गैलसियस के अनुसार? चर्च। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार इसमें तनाव नहीं लेना कि ये चर्च की बात करता है, दो तलवारों का सिद्धांत देता है। तो ये दो तलवारों का सिद्धांत किसका है? पोप गैलसियस का है। तो ये आपको पता भी रहना चाहिए। अब दूसरा थिंकर मित्रों देखते हैं, सेंट एगस्टाइन है। सेंट एगस्टाइन के बारे में पहले पढ़ते हैं। छोटी छोटी बातें थोड़ा ध्यान से सुननी होंगी, तभी काम चलेगा। ये भी प्रसिद्ध ईसायतवादी विचारक हैं, मध्ययुगीन विचारक हैं। ये बेसिकली संत अबरोज के शिष्य थे। ये भी ध्यान रखना है, किसके शिष्य थे? संत अबरोज के शिष्य थे। इनकी प्रसिद्ध रचना द सिटी ऑफ गॉड थी। कौन सी रचना थी इनकी प्रसिद्ध? द सिटी ऑफ गॉड थी, जो 426 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 426 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22। ये मित्रों 426 ईस्वी वाला भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है पहले, 22 भाग वाला क्वेश्चन भी नेट में आ चुका है। तो ये कॉलेज लेक्चरर हो चाहे स्कूल लेक्चरर हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्हें सेंट एगस्टाइन को अगस्टिन ऑफ हिप्पो के नाम से भी जानते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको कितने क्वेश्चन मिल गए? पहला एक कैसा है? ईसायतवादी विचारक है। फिर क्या है? संत अबरोज के शिष्य हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द सिटी ऑफ गॉड है। सिटी ऑफ गॉड कब लिखी गई? 426 ईस्वी में। इसमें कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और सेंट एगस्टाइन को क्या कहते हैं? एगस्टिन ऑफ हिप्पो कहते हैं। अब इसके बाद इनके क्या विचार हैं वो भी ध्यान रखना है। सेंट एगस्टाइन के अनुसार राज्य दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला ईश्वरीय राज्य, जो ईसायत के नियमों के अनुसार संचालित होते हैं। ऐसा राज्य कहता है उच्च श्रेणी का राज्य होता है। ईश्वरीय राज्य कौन सा है? जो बाइबल के नियमों के अनुसार, ईसायत के नियमों के अनुसार संचालित हो, ऐसे राज्य को कहते हैं ये उच्च श्रेणी का राज्य है। दूसरा भौतिकवादी या शैतानियत राज्य, कहते हैं जो भौतिकवादी नियमों के अनुसार संचालित होते हैं, ये निम्न श्रेणी के। ये कैसे हैं? निम्न श्रेणी के, क्योंकि भौतिकता का अंश है, इसमें वैसा अंश नहीं है। फिर बेसिकली सेंट अगस्टाइन दास प्रथा का समर्थन करते हैं और दासता को पाप का परिणाम भी मान लेते हैं। ये भी आपको सेंटेंस ध्यान रखना है कि दास प्रथा का समर्थन करते हैं और दासता को पाप का परिणाम भी मान लेते हैं। अब मित्रों आपने अरस्तु पढ़ा था दासता में। अरस्तु दासता को प्राकृतिक मानता है और ये क्या मानते हैं? ईश्वरीय पाप का परिणाम।
ठीक है, तो ये बात तो दो तो ध्यान रखेंगे कि अरस्तु क्या मानते हैं, तुलना करना भी जरूरी है, समझना भी जरूरी है। सेंट अगस्टाइन निजी संपत्ति का भी समर्थन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अगस्टाइन के बारे में आपको बात बताई कि मध्ययुगीन विचारक हैं, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है सिटी ऑफ गॉड है, जो 426 ईस्वी में लिखी गई, उसमें 22 भाग हैं। ये सारी बातें तो ध्यान रखना है। फिर क्या ध्यान रखना है कि ये बेसिकली दो प्रकार के राज्य बताते हैं अपनी पुस्तक सिटी ऑफ गॉड में, एक ईश्वरीय राज्य, एक भौतिकवादी राज्य। ईश्वरीय राज्य जो है ईसाइत के नियमों के अनुसार संचालित होता है, उस श्रेणी का राज्य है, जबकि भौतिकवादी जो राज्य है वो भौतिक नियमों के अनुसार संचालित होता है, तो बेसिकली निम्न श्रेणी का है। फिर सेंट अगस्टाइन दास्ता का समर्थन करते हैं, दास्ता को पाप का परिणाम बताते हैं, जबकि अरस्तु तो दास्ता को प्राकृतिक मानता है। फिर सेंट अगस्टाइन निजी संपत्ति का भी समर्थन करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सारी पता रहनी चाहिए। उसके बाद आगे देखते हैं मित्रों, तो आगे भी जो विचारक हैं सेंट अगस्टाइन के बाद मैं आपको बता देता हूं। अब संत ग्रेगरी प्रथम भी बता देता हूं, क्योंकि साहित्यवादी विचारक चल रहा था, 4 है, तो संत ग्रेगरी प्रथम के बारे में भी बता देता हूं। तो आप इसमें टेंशन नहीं लेंगे, मैं पेन से बता देता हूं, ठीक है ना। तो संत ग्रेगरी प्रथम किताब लिखते हैं पेस्टोरल रूल। कौन सी किताब लिखते हैं? पेस्टोरल रूल। इसमें कहते हैं पेस्टोरल रूल में कि जिस प्रकार से गडरिये का, किसका? गडरिये का, गडरिया तो हम काट देते हैं, ऐसे लिखते हैं, जिस प्रकार से गडरिये का पशुओं पर स्वाभाविक शासन होता है, पशुओं पर स्वाभाविक शासन रहता है। कैसा शासन रहता है? स्वाभाविक। वैसे ही चर्च का अन्य संस्थाओं पर स्वाभाविक नियंत्रण होना चाहिए, चर्च का अन्य संस्थाओं पर स्वाभाविक नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार से ये भी चर्च की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लेते हैं, अन्य संस्थाओं पर स्वाभाविक नियंत्रण होना चाहिए। तो ये मित्रों आपको पता रहना चाहिए। तो ये बात वो कर देते हैं संत ग्रेगरी प्रथम। इसके बाद संत थॉमस एक्विनास पर भी मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, हालांकि अगली वीडियो उस पर स्पेशल बनेगी, तो आप इसमें तनाव नहीं लेना कि भाई ईसायतवादी विचारक मैंने 4 बताए। पहला पोप गैल्सियस जो तलवारों का सिद्धांत देता है, दूसरा सेंट अगस्टाइन की बात इन्होंने की सिटी ऑफ गॉड में जो 2 नगर राज्यों का सिद्धांत देता है, तीसरा बेसिकली मैंने संत ग्रेगरी प्रथम बताए जो पेस्टोरल रूल में कहता है कि गडरिये की तरह स्वाभाविक शासन चर्च का रहता है। चौथे जो हैं संत थॉमस एक्विनास, इसे आगे अगली वीडियो में स्पष्ट रूप से बताएंगे, पूरा बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा सुनना है तो आप सुन सकते हैं इस वीडियो में भी, ताकि आपका कुछ बेस क्लियर हो जाए। तो इनका जीवन काल 1225 से 1274 तक था। कब से कब तक था? 1225 से 1274 तक था, ध्यान रखना है। इन्होंने इटली के ही विचारक थे, कहाँ के विचारक थे? इटली के। लेकिन ये बचपन से ही वैराग्य प्रवृत्ति के थे। कैसे थे? वैराग्य प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा पूजा पाठ में ध्यान रखते थे। तो इनके माता पिता भी बड़े दुखी थे। तो माता पिता चाहते थे कि भाई इसकी शादी कर दें, तो ताकि ये पादरी वगैरह ना बन जाए, कहीं पोप में उधर ना चला जाए चर्च में। तो बेसिकली क्या है, वो शादी रख देते हैं, लेकिन ये शादी वाले दिन घर छोड़ जाते हैं और पादरी बन जाते हैं। अब जब ये पादरी बन गए तो इनका नैतिक दायित्व बन जाता था कि चर्च की सर्वोच्चता स्थापित करना। लेकिन तब इनके समय 1225 या 13वीं शताब्दी में अरस्तुवाद का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया था। तो इन्होंने बड़ी चालाकी से पहले तो कि ईसाइत की आलोचना की और अरस्तुवाद को सही ठहराया, फिर धीरे से अरस्तुवाद पर सर्वोच्चता स्थापित कर दी, किसकी? चर्च की। तो जैसे इनका मेन आधार है ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत, तो मैं बता देता हूँ। तो ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। उसमें कहते हैं ज्ञान के 3 स्तर हैं। सबसे निचले स्तर पर विज्ञान है, उसके ऊपर पर दर्शन है, और दर्शन के ऊपर धर्म है। क्या दिया था इन्होंने? ज्ञान का त्रिकोण सिद्धांत। तो थोड़ा सा मित्रों सुनना है, सुन लीजिए त्रिकोण सिद्धांत। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे निचले स्तर पर ज्ञान के त्रिकोण सिद्धांत में क्या है? विज्ञान, जो तर्क और व्यक्ति पर बल देता है। किस पर बात करता है? तर्क की और व्यक्ति की बात करेगा, यानी कि एक तार्किक होगा और व्यक्ति की बात करेगा। दूसरा दर्शन है जो सद्गुण की बात करेगा और ये राज्य पर बल देगा। किस पर बल देगा? राज्य पर। तीसरा धर्म है, ये श्रद्धा और विश्वास की बात करेगा। श्रद्धा है, विश्वास है, क्योंकि धर्म तो विश्वास पर ही चलता है। ये संपूर्ण सृष्टि की बात करता है।
ऐसा कहता है। तो कहता भी है आगे एक्विनास, कहता है विज्ञान को पूर्णता दर्शन में मिलती है, दर्शन को धर्म में मिलती है, क्योंकि विज्ञान व्यक्तिवाद पे बढ़ावा देता है, लेकिन व्यक्ति को पूर्णता कहाँ मिलती है? राज्य में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आविष्कार करता है तो राज्य उसको पुरस्कार देगा और राज्य दंड देगा। इसी प्रकार से कहता है राज्य को पूर्णता कहाँ मिलेगी? धर्म में मिलेगी। क्यों मिलेगी धर्म में, चर्च में मिलेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य को पूर्णता चर्च में मिलती है, क्योंकि राज्य का मेन कार्य व्यक्ति का विकास करना है, और व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसे भौतिक सुख के साथ आध्यात्मिक सुख मिले। और कहता है आध्यात्मिक सुख कहाँ से मिलते हैं? चर्च से मिलते हैं। इसलिए कहता है राज्य को पूर्णता चर्च में मिलती है। तो बेसिकली वो चर्च की सर्वोच्चता, धर्म की सर्वोच्चता स्थापित कर देते हैं। इस प्रकार से एक्विनास अनेक विचार देते हैं, कानून संबंधी विचार भी देते हैं, और कहीं ना कहीं राज्य के संविधानों का वर्गीकरण भी करते हैं, और उन सब में कहीं ना कहीं चर्च राज्य में समन्वय करते हुए अंततः सर्वोच्चता चर्च की स्थापित करते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों जो है हम आगे देखते हैं अरस्तुवादी विचारक। तो मैंने आपको ईसाईयतवादी 4 विचारक बताए, पोप गैल्सियस, सेंट अगस्टाइन और संत ग्रेगरी प्रथम, संत थॉमस एक्विनास। अब हम अरस्तुवादी विचारक पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ये राज्य का समर्थन करते हैं, राज्य को न्याय के स्रोत मानते हैं, और कहीं ना कहीं चर्च को राज्य का अधीन करते हैं। ये 4 विचारक कौन कौन से हैं? मार्सिलियो पाडुआ, दांते अलघीरा, जॉन हस और मैकियावेली। अब जॉन हस का नया नाम भी है, तो ये भी कहीं ना कहीं चर्च राज्य संघर्ष में किसका पक्ष लेता है? राज्य का पक्ष लेता है। ऐसे तो जीन बोंदा का नाम भी आ जाएगा, लेकिन आप 4 का भी ध्यान रख लेंगे तो बहुत बेटर है। तो सबसे पहले हम मार्सिलियो पाडुआ के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। मार्सिलियो पाडुआ, इनका जीवन काल 1285 से 1342 था। ये मध्ययुगीन इटालियन विचारक हैं जो अपनी लेखनी के माध्यम से चर्च पर सबसे पहले प्रहार करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अपनी लेखनी से चर्च पर सबसे पहले प्रहार कौन करते हैं फर्स्ट टाइम? वो मार्सिलियो पाडुआ है। पाडुआ की मेन रचना कौन सी है? डिफेंसर पेसिस। कौन सी है? डिफेंसर पेसिस है। ये अरस्तु की भांति राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि जैसे अरस्तु ने कहा था कि वास्तव में राज्य जो है मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम है। सबसे पहले वो परिवार का निर्माण करता है, परिवार के बाद कई परिवारों को मिलाकर गांव का निर्माण करता है, फिर कई गांवों को मिलाकर वो राज्य का निर्माण करता है। तो यानी कि कहता है राज्य का सने सने विकास हुआ है। उसी ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का मार्सिलियो पाडुआ भी समर्थन करता है। आधुनिक युग में देखें तो बर्गेस और मैकाइवर भी ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करते हैं, अर्थात राज्य को मनुष्य की सामाजिक राजनीतिक प्रकृति का परिणाम मानता है। पाडुआ अरस्तु की भांति राज्य के 6 वर्गों की चर्चा करता है। बिल्कुल 6 वर्ग कौन कौन से हैं वो भी ध्यान रखना है आपको। कृषक, शिल्पी, संपत्तिशाली, योद्धा और न्यायिक व पाद्रिक वर्ग। तो यह है कृषक पहला, फिर शिल्पी, फिर संपत्तिशाली, योद्धा, पादरी व न्यायिक वर्ग की चर्चा करता है। वही 6 वर्ग जो अरस्तु ने बताए थे वो। फिर अरस्तु की भांति चर्च को क्या है? राज्य का एक अंग मानता है। वो भी कहता है धर्म आदि एक अंग मानता है। तो ये भी इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद मित्रों अब भिन्न क्या है? पाडुआ अरस्तु की भांति संविधानों का वर्गीकरण भी करता है। बिल्कुल वही संख्या और हित के आधार पर करता है। किसके आधार पर करता है? संख्या हित के आधार पर। और 3 श्रेष्ठ शासन प्रणालियां और 3 निकृष्ट शासन प्रणाली बताता है। 3 श्रेष्ठ शासन प्रणाली किस किस को मानता है? राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र। और निकृष्ट शासन प्रणाली किसको बताता है? निरंकुश तंत्र, वर्ग तंत्र और लोकतंत्र को। ये ध्यान में रखना है। लेकिन जहां अरस्तु पॉलिटी को, संवैधानिक तंत्र को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली कहता है, वहीं पाडुआ राजतंत्र का समर्थन करता है, राजतंत्र को सबसे श्रेष्ठ शासन प्रणाली बताता है। तो ये भिन्नता है। भिन्नता कहां से आई है? यहां से। जहां अरस्तु संवैधानिक तंत्र का समर्थन करता है, वहीं पाडुआ राजतंत्र का। वर्गीकरण सेम है, लेकिन वर्गीकरण में श्रेष्ठता में अरस्तु में और पाडुआ में भिन्नता देखने को मिलती है। तो मित्रों आपको भिन्नता ही ध्यान में रखनी है। भिन्नता आपकी क्लियरिटी में रहना चाहिए कि भिन्नता कहाँ है। तो ये अब 2 विचारों में और भिन्नता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या। फिर क्या है? पाडुआ परिषदीय आंदोलन का समर्थन करता है। परिषदीय आंदोलन का समर्थन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। परिषदीय आंदोलन क्या है ये आपको ध्यान रखना है।
परिस्थिति आंदोलन कुछ नहीं है बेटा, बहुत इजी है, आपको बता देता हूँ। परिस्थिति आंदोलन में पाडुआ कहता है चर्च पर पोप का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, चर्च पर एक निर्वाचित परिषद का नियंत्रण होना चाहिए। तो क्या कहता है पाडुआ के अनुसार, चर्च पर पोप का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, अपितु चर्च पर नियंत्रण एक निर्वाचित परिषद का होना चाहिए। अब पाडुआ, मार्सिलियो पाडुआ का अगला जो विचार भिन्न है, नवीन विचार है जो अरस्तु से, वो है अप्रत्यक्ष रूप से लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करता है। किसका समर्थन करता है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के कौन से विचार हैं मैं अभी बता देता हूं, पहले थोड़ा सा इधर देखते हैं। बाकी उसके अरस्तु से समानता क्या है? राज्य की उत्पत्ति समान, राज्य के 6 वर्ग समान, संविधानों का वर्गीकरण समान, लेकिन श्रेष्ठता में मतभेद है। अरस्तु जहां श्रेष्ठता संवैधानिक तंत्र को मानता है, पाडुआ राजतंत्र को मानता है। फिर एक नया विचार देता है परिस्थिति आंदोलन का, इसके बारे में अरस्तु ने चर्चा नहीं की थी। परिस्थिति आंदोलन में वो कहता है कि चर्च पर पोप का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, निर्वाचित परिषद का नियंत्रण होना चाहिए। फिर एक नया विचार देता है तीसरा जो है वो बेसिकली है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का। लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात अरस्तु तो नहीं करता है। अब ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में क्या कहता है वो सुन लीजिए। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का तात्पर्य होता है प्रभुसत्ता जनता में निहित है या जनता प्रयोग करती है। क्या होता है लोकप्रिय प्रभुसत्ता का मतलब? कि प्रभुसत्ता का प्रयोग कौन करता है? जनता। तो ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता। तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता के बारे में 2 बातें कहता है। पहला कहता है शासक की नियुक्ति जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि राजा उसको बनाना चाहिए जिसे जनता पसंद करती है। जैसे आपने बाहुबली पिक्चर देखी तो इसमें बाहुबली था, एक भल्लाल देव था, तो जनता किसको पसंद करती थी? बाहुबली को। तो पाडुआ के अनुसार किसको शासक बनाना चाहिए? बाहुबली को। क्लियर? दूसरा कहता है शासक को जनता के हितों के अनुरूप कानून बनाने चाहिए। भाई शासक कोई भी रहे उसे जनता के हितों के अनुरूप कानून बनाने चाहिए। अब मित्रों मैं आपको थोड़ा प्रभुसत्ता के बारे में भी बता देता हूं, आप इसमें डरना मत कि भाई प्रभुसत्ता क्या है। वैसे थ्योरी वाली बुकलेट में मैंने पूरा बताया है वीडियो डालकर, लेकिन मैं यहाँ भी समझा देता हूँ क्योंकि आप फिर वो वीडियो ढूंढेंगे फिर कहाँ पर मिलेगी क्या है, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, वहाँ जाके आप देख भी सकते हैं। प्रभुसत्ता, प्रभुसत्ता के 2 सिद्धांत प्रचलित हैं मित्रों, एक एकलवादी सिद्धांत, एक बहुलवादी सिद्धांत। एक एकलवादी सिद्धांत, एक बहुलवादी सिद्धांत। कितने सिद्धांत प्रचलित हैं? 2। एकलवादी सिद्धांत के अनुसार संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है। राज्य का क्या है? अनिवार्य तत्व है। इसके अनुसार संप्रभुता राज्य का क्या है? अनिवार्य तत्व। वैसे मानते भी आज हैं कि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो इस संप्रभुता को राज्य का अनिवार्य तत्व मानते हैं। आगे कहते हैं एकलवादी संप्रभुता के कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च होता है। आंतरिक क्षेत्र में क्या होता है? सर्वोच्च। जैसे भारत अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है, भारत की अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सर्वोच्च। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र होता है, यानी कि विदेश नीति स्वतंत्र है। बाह्य क्षेत्र के मतलब क्या है? विदेश नीति स्वतंत्र है, ठीक है ना? विदेश नीति स्वतंत्र है। बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्रता का मतलब क्या है? विदेश नीति स्वतंत्र। तो ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। भाई एकलवादी ये बात करते हैं। अब बहुलवादी क्या बात करते हैं? बहुलवादी तो कहते हैं कि संप्रभुता जो है विभिन्न समुदायों में बटी होनी चाहिए। ये कहते हैं व्यक्ति का विकास समाज के अनेक समुदाय करते हैं, राज्य भी एक समुदाय है, इसलिए संप्रभुता अकेले राज्य को निहित नहीं होनी चाहिए, संप्रभुता अनेक समुदायों में बटी होनी चाहिए। जैसे सिंपल सा है कि सिंपल है, भारत सरकार है, एक समुदाय है राज्य, राजनीतिक समुदाय, शैक्षणिक समुदाय हम लोग हो गए, इसके बाद पारिवारिक समुदाय हो गया, परिवार भी सामाजिक समुदाय हो गया। ये सभी समुदाय व्यक्ति के विकास में योगदान देते हैं, लेकिन सारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार किसके पास है? राज्य के पास। तो कहते हैं नहीं, संप्रभुता बटी होनी चाहिए, सभी समुदायों में बटी होनी चाहिए। यानी कि व्यक्ति को पीटने का अधिकार, डांटने का अधिकार केवल राज्य के पास नहीं होना चाहिए, सभी समुदायों के पास थोड़ा थोड़ा सा होना चाहिए। तो यानी कि राज्य की शक्ति को ये कम करने की बात करते हैं बहुलवादी। तो बहुलवादी समर्थक भी हैं इसके। बहुलवाद का जनक भी माना जाता है गेरके मैटलैंड को। किसको माना जाता है? गेरके मैटलैंड। 2 थिंकर थे, गुरु चेला थे, इनको बहुलवाद का जनक भी मानते हैं। फिर लास्की, मैकाइवर, बार्कर, फिगिस, हुगो क्रेब,
ये सभी लोग बहुलवाद का समर्थन भी कर देते हैं। मिस फॉलेट भी यहीं आते हैं, सियाओ भी यहाँ आते हैं, बहुत सारे हैं। तो आप उसमें वीडियो में जाके देखेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट मिलेगी, तो आप वो लिस्ट भी देख सकते हैं, उनके विचार भी जान सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारा टारगेट है एकलवाद पर, क्योंकि एकलवाद से जुड़ा हुआ ही पाडुआ है। तो बेसिकली एकलवादी क्या मानते हैं? संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है और बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है, यानी कि हमारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी। एकलवादी ये बात मानते हैं, लेकिन एकलवादी में संप्रभुता का प्रयोग कौन करेगा, इसको लेकर 3 शाखाएं हैं। क्योंकि राज्य तो अमूर्त है, राज्य तो प्रयोग नहीं करता। जो लोग कहते हैं कार्यपालिका प्रयोग करेगी संप्रभुता का, वो कानूनी प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। किसका देते हैं? कानूनी प्रभुसत्ता का। क्या कहते हैं? कौन प्रयोग करेगा? कार्यपालिका प्रयोग करेगी। जो कहते हैं नहीं कि संसद प्रयोग करेगी, वो राजनीतिक प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। किसका सिद्धांत देते हैं? राजनीतिक का। जो कहते हैं नहीं जनता प्रयोग करेगी, वो लोकप्रिय प्रभुसत्ता का सिद्धांत देते हैं। किसका सिद्धांत देते हैं? लोकप्रिय प्रभुसत्ता का। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों, आपको आगे ध्यान रखना है कि बेसिकली कानूनी प्रभुसत्ता के समर्थक कौन है, ये भी मैं बता देता हूँ। बोंदा, होब्स, ऑस्टिन, ये सब इसके समर्थक हैं कानूनी प्रभुसत्ता के। ऑस्टिन, हर्ट, एच.एल. हर्ट है, एच.एल. हर्ट, वो भी इधर आएंगे। हेंस कैल्सन, तो ये सब कानूनी प्रभुसत्ता के हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता के कौन कौन हैं? इसमें है लोक, लिकोक, डाइसी, ये इधर आएंगे। गार्नर, गिलक्राइस्ट, डाइसी, गार्नर, गिलक्राइस्ट, ये इधर आएंगे। अब लोकप्रिय प्रभुसत्ता हमें पढ़नी है, इसके समर्थक कौन कौन है? इसके हैं पाडुआ, मार्क्स डिया पाडुआ, लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करते हैं। पाडुआ के साथ कौन कौन है? बेसिकली अल्थुजियस, रूसो, आधुनिक विचारक हैं रूसो, जे रूसो सुना होगा। फिर बंट्रा द जुनेल, कौन है? बंट्रा द जुनेल। ये सब लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करते हैं। इनके अनुसार कि संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, राज्य इसके कारण आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च रहता है, बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र रहता है। लेकिन संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? कार्यपालिका करती है, जनता करती है। कौन करती है? जनता। तो ये ध्यान रखना है। इनके अनुसार संप्रभुता का प्रयोग कौन करता है? जनता। कार्यपालिका तो कानूनी प्रभुसत्ता के अनुसार प्रयोग करती है, और संसद किसके अनुसार प्रयोग करती है? राजनीतिक प्रभुसत्ता के अनुसार। तो ये आपको बेसिक जो चीजें हैं वो समझ आनी चाहिए। लोकप्रिय प्रभुसत्ता के अनुसार संप्रभुता का प्रयोग जनता करती है, इसके समर्थक पाडुआ, अल्थुजियस, रूसो और बंट्रा द जुनेल हैं। तो ये मित्रों, ये सारणी आप जाके थ्योरी वाले क्लास में भी देख सकते हैं, वहाँ से भी काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। लेकिन हमारा इंटेंशन यहाँ पाडुआ को समझाने का है। मार्क्स डिया पाडुआ लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करते हैं और 2 विशेषताएं लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बताते हैं। पहला, शासक का आधार, नियुक्ति का आधार जनसहमति होनी चाहिए। दूसरा, शासक को जनसहमति पर आधारित ही कानून बनाने चाहिए, यानी कि जनता के हितों के अनुरूप कानून बनाने चाहिए। अब आगे मित्रों हम देखते हैं कि जो हम दांते अलगीरा पर आते हैं। किस पर आते हैं? दांते अलगीरा। दांते अलगीरा भी मध्ययुगीन अरस्तुवादी विचारक हैं, और ये भी बेसिकली किसका पक्ष लेते हैं चर्च राज्य संघर्ष में? राज्य का। न्याय का स्रोत भी किसको मानते हैं? राज्य का। ये रोमन सम्राट अगस्टस से प्रभावित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी हैं? डिवाइन कॉमेडी, जो पुनर्जागरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? पुनर्जागरण का। डी मोनार्किया, ये राजनीतिक रचना है, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसी में सम्राट की अवधारणा देते हैं। कौन सी अवधारणा देते हैं? सम्राट की। सम्राट की अवधारणा क्या है? सम्राट की अवधारणा का सीधा मतलब है कि राजा को सीधे शक्तियां ईश्वर से मिली हैं, वो चर्च के अधीन नहीं है। कहाँ से मिली हैं? सीधे ईश्वर से मिली हैं, इसलिए राजा सर्वोच्च है। तो ये फिर तीसरी रचना कोवन की भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दांते अलगीरा के जो विचार हैं वो भी ध्यान रखना है कि ये अपनी पुस्तक डी मोनार्किया, मैंने पुस्तक कौन सी बताई मैंने? डी मोनार्किया में रोमन सम्राट अगस्टस से प्रभावित होकर सम्राट की अवधारणा देते हैं। किसकी अवधारणा देते हैं? सम्राट की। और कहते हैं कि सम्राट सीधे ईश्वर से शक्तियां प्राप्त करता है, चर्च से नहीं, अपितु चर्च अपनी शक्तियों के लिए राज्य पर निर्भर है। राज्य चर्च पर निर्भर नहीं है, चर्च राज्य पर निर्भर है। तो दांते अलगीरा का इस संदर्भ में प्रसिद्ध कथन भी है। वो क्या कहता है? राजा सूर्य के समान है और चर्च चंद्रमा के समान है। जिस प्रकार से चंद्रमा
रोशनी के लिए सूर्य पर निर्भर है, उसी प्रकार से चर्च राज्य पर निर्भर है। भाई चंद्रमा जिस पर अपनी रोशनी के लिए किस पर निर्भर है? सूर्य पर। ऐसे चर्च भी राज्य पर निर्भर है। चर्च का विकास तभी होगा जब राज्य पर डिपेंड रहेगा। तो ये बात कथन किसका है? ये भी बहुत बार आया है। तो ये कथन है दांते अलघीरा का। वो सूर्य चंद्रमा के समान कह देता है। तो देखो वो क्या कहता है, ये तो क्या है? राज्य। सूर्य क्या है? राज्य। और चंद्रमा क्या है? चर्च। तो ये ध्यान रखना है। तो सूर्य ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सूर्य ज़्यादा बड़ा है, तो सूर्य राजा है, राज्य है। ये बेसिकली कहता है। कौन कहता है? दांते अलघीरा। तो ये दांते अलघीरा को आपने पढ़ा तो ये आपको समझ भी आना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो मध्ययुगीन अरस्तुवादी विचारक है निकालो मैकियावेली, थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। पहले इसके लिए वैसे तो स्पेशल वीडियो बनाएंगे कि जो मैकियावेली है, निकालो मैकियावेली 1469 में इनका फ्लोरेंस गणराज्य में, इटली का एक फ्लोरेंस गणराज्य था, वहाँ पर जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? इटली के फ्लोरेंस गणराज्य में। तो वो अपनी मेहनत लगन से उच्च पद पर भी विदेश विभाग में पहुँच गए थे। लेकिन उस समय वहाँ का शासक सावरनोला था। सावरनोला भी ईसाइयों के पादरियों के कहने पर चल रहा और कहीं ना कहीं वो पादरियों के नियम भी मानता था, ईसाइत के नियमों भी मानता था। इसलिए उसने सेना का गठन नहीं किया था। तो सेना का गठन नहीं किया तभी कहीं ना कहीं विदेशी आक्रमण हुआ और फ्लोरेंस की जनता को बुरी तरह लूटा गया। लूटने के बाद पादरियों ने जनता के साथ मिलकर सावरनोला को जिंदा जला डाला। इसी से प्रभावित होता है मैकियावेली और कहता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति से असामाजिक अनैतिक प्राणी है। सावरनोला की मृत्यु के बाद मैकियावेली को भी राजनीतिक जीवन से निर्वासित कर दिया गया। उसका अंतिम जीवन अपने फार्म हाउस गांव में व्यतीत हुआ और वहीं पर उसने प्रिंस जैसी रचनाएं लिखी। उसकी मेन पुस्तक प्रिंस ही है। प्रिंस में वो कहता है मानव अपनी प्रकृति से अनैतिक सामाजिक प्राणी है। तो प्रिंस में वो शक्ति राजनीति की नींव रखता है, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण करता है और कहता है क्योंकि व्यक्ति अपनी प्रकृति से अनैतिक है इसलिए राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं हो सकता। धर्म आधारित नैतिकता का तो विशेष रूप से विरोध करता है। कहता है ये धर्म आधारित नैतिकता राज्य को कमजोर करती है इसलिए इसे उपयुक्त नहीं है। फिर वो नैतिकता के दोहरे मापदंड भी देता है। कहता है शासक की नैतिकता तो निरंतर शक्ति का अर्जन है और जनता की नैतिकता कर्तव्य पालन है, शासक का आदेश का पालन है। उसके बाद मैकियावेली जो है राज्य की उत्पत्ति भी जो बताता है वो बल के माध्यम से बताता है। बड़े आकार के राष्ट्र राज्य का समर्थन करता है, संविधानों का वर्गीकरण करता है लेकिन निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। संख्या हित के आधार पर ही करता है, अरस्तु की भांति वो भी सेम, लेकिन उसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। वो कानूनी संप्रभुता की भी अप्रत्यक्ष रूप से बात कर देता है। कहता है विधायक की विधि का निर्माता है। फिर प्रिंस के 18वें अध्याय में, प्रिंस में टोटल 26 अध्याय तो 18वें अध्याय में बेसिकली शासक को शक्ति पर आधारित सफलता के सूत्र प्रदान करता है जिन्हें राज्य शिल्प कला के सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य शिल्प कला के सिद्धांत। तो राज्य शिल्प कला के सिद्धांत में शासक को बताता है कि उसे निरंतर शक्ति का अर्जन करना चाहिए और शांति काल में बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि जनता रिवोल्ट ना करे और युद्ध की निरंतर तैयारी करते रहनी चाहिए। शेर लोमड़ी की नीति अपनानी चाहिए, यानी कि लोमड़ी की भांति चतुर होना चाहिए ताकि गुप्तचर व्यवस्था मजबूत हो सके और शत्रु की पहचान हो सके और जैसे ही शत्रु का ज्ञान हो तो उसे निर्दयतापूर्वक समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा बेसिकली सलाह देता है। फिर कहता है शासक को सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है, सद्गुणों का केवल प्रदर्शन करना चाहिए, शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। शासक को आर्थिक कार्य भी स्वयं नहीं करने चाहिए, दूसरे की निजी संपत्ति भी नहीं छीननी चाहिए। फिर आगे कहता है शासक को पुरस्कार स्वयं देने चाहिए, दंड दूसरों से दिलवाना चाहिए, अधीनस्थों से दिलवाना चाहिए, चापलूसों को कभी मंत्री नहीं बनाना चाहिए, योग्य व्यक्तियों को बनाना चाहिए और जीते हुए राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो मैकियावेली ने इस प्रकार शक्ति पर आधारित सारे विचार व्यक्त किए, इसलिए उसे पहला यथार्थवादी या शक्ति राजनीति का जनक भी कह देते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आपने मध्ययुगीन विचारक दो श्रेणियों में जो बटे हुए थे, अरस्तुवादी और ईसायतवादी, उनका आपने गहन अध्ययन किया और उनका गहन अध्ययन करने के बाद अब हम अगली वीडियो में संत थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।